कहते हैं हर मेहनत का फल मिलता है, पर क्या सच में हर मेहनती इंसान की किस्मत भी साथ देती है? आज की ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके हाथ में मेहनत थी, दिल में सच्चाई, पर हिस्से में भूख और इंतजार। ये कहानी है हरिदास की। बहुत समय पहले शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर घना जंगल और उसी जंगल के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा हरिदास। हरिदास गरीब था पर कर्महीन नहीं। उसकी कुल्हाड़ी पुरानी थी, कपड़े फटे हुए, पर उसके हाथों में मेहनत की सच्चाई थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, पूजा पाठ करता, फिर पत्नी और बच्चों को सोता छोड़ कंधे पर कुल्हाड़ी रख जंगल की ओर चल देता। दिन भर लकड़ियां काटता, पसीना बहाता, हाथों में छाले पड़ जाते, पर शाम को जब वह घर लौटता तो झोली में उतना भी नहीं होता कि बच्चों का पेट भर सके। कई रातें बच्चे भूखे सो जाते, पत्नी चुपचाप आंसू पोंछती और हरिदास आसमान की ओर देखकर बस इतना कहता, हे भगवान, मेहनत में मैंने क्या कमी रखी है। एक दिन जंगल से लौटते समय हरिदास ने महसूस किया कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा, एक सादा सा मुसाफिर, चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई। उसका नाम था माधव। माधव ने कहा, भाई हरिदास, मैं तुम्हें रोज मेहनत करते देखता हूँ, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष क्यों नहीं? हरिदास का धैर्य टूट गया। उसके मन की सारी पीड़ा माधव को सुना दी। लोग कहते हैं भगवान मेहनत करने वालों को बहुत देते हैं, पर मेरी मेहनत मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाती। अगर भगवान मिल जाए तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या सच में हर मेहनती को उसका फल मिलता है? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, संयोग देखो हरिदास, मैं अभी भगवान से मिलने जा रहा हूँ। कल इसी रास्ते पर इसी समय मिलना। मैं तुम्हारा प्रश्न उनसे पूछाऊंगा। अगले दिन दोनों फिर मिले। हरिदास की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। माधव जी, भगवान ने क्या कहा? माधव ने शांत स्वर में कहा, भगवान ने कहा, तकदीर और तदबीर दोनों साथ चलती है। किस्मत और मेहनत। तुम मेहनती हो, पर तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 2 बोरियां अनाज लिखी है, इसलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा देता है ताकि तुम जीवित रह सको। हरिदास का दिल बैठ गया। वह बोला, यह कैसा जीवन है, ना चैन ना सुकून। भगवान से एक बात और कहना, मेरी किस्मत का सारा अनाज एक ही बार दे दे। अगली सुबह हरिदास उठा तो देखा उसके द्वार पर 2 भारी बोरियां अनाज रखी थी। वह खुश से रो पड़ा, पर फिर सोचा, वैसे भी भूख से मरना ही है, तो क्यों ना आज जितने भूखे हैं सबका पेट भर दूं। उसने पूरे गांव में भंडारा लगवा दिया। गरीब, अनाथ, बूढ़े सबने भरपेट भोजन किया। हरिदास ने भी कई दिनों बाद सुकून से खाया और चैन की नींद सो गया। अगले दिन फिर दरवाजे पर 2 बोरे अनाज, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। हर सुबह अनाज आता रहा। हरिदास चकित रह गया। उसी दिन माधव फिर आया। हरिदास उसके चरणों में गिर पड़ा, बोला, सच बताओ आप कौन हो?
माधव धीरे से मुस्कुराया। हरिदास, मैं देवदूत हूँ, भगवान ने मुझे भेजा। देखकर आओ क्या बात है। ये इतना मेहनती है, फिर परेशान क्यों है? इसलिए मैं आया हूँ। माधव ने कहा, हरिदास, भगवान ने कहा था तुम्हारी किस्मत में 2 बोरियां है, पर जिस दिन तुमने उन्हें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खोल दिया, उसी दिन तुम्हारी तकदीर नए सिरे से लिख दी गई। अंतिम सीख। हरिदास समझ गया, दान से धन कम नहीं होता और करुणा से किस्मत बदल जाती है। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसके जीवन को खूब भर देते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल आज भी वही है, क्या हमारी तकदीर सच में बदली जा सकती है? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।